कहते हैं, जिस इंसान को अपनी मृत्यु का समय पता हो, उसके दिल में सबसे ज्यादा डर होता है। लेकिन एक बालक ऐसा भी था जिसे पता था कि उसकी आयु बहुत छोटी है। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उसका सहारा कोई इंसान नहीं, महादेव स्वयं थे। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। दिन रात उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, लेकिन उस बालक की भक्ति कभी कम नहीं हुई। जंगल का सन्नाटा, और उस सन्नाटे में गूंजता एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। दिन हो या रात, धूप हो या वर्षा, मार्कंडेय हर क्षण उसी शिवलिंग के सामने बैठा रहता। उसे न उम्र की चिंता थी, न मृत्यु का भय, क्योंकि जिसे महादेव का सहारा हो, उसे किसी और का डर नहीं होता। लेकिन हर जीवन की एक सीमा होती है, और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष आया, तब नियति भी अपने निर्णय के साथ खड़ी थी। आकाश का रंग बदलने लगा, जंगल की हवा भारी हो गई, और उसी क्षण मृत्यु के स्वामी यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में पाश था और आंखों में अटल नियम। लेकिन उस बालक के चेहरे पर आज भी भय नहीं था। उसने दौड़कर शिवलिंग को थाम लिया और पूरी शक्ति से बोला, हे महादेव, अब सब कुछ आपके चरणों में है। जैसे ही यमराज ने पाश आगे बढ़ाया, उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महाकाल, स्वयं महादेव। उनकी जटाओं से अग्नि और प्रकाश दोनों फूट रहे थे, नेत्रों में तांडव और स्वर में ब्रह्मांड का आदेश। रुको यमराज, ये बालक मेरा भक्त है, जिसने मेरे चरणों में शरण ली हो, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। यमराज कांप उठे। उन्होंने तुरंत पाश छोड़ दिया। महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर टिका दिया और बोले, मार्कंडेय, आज से तुम